हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर GWPC अजमेर। आज मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के बच्चों को कुछ विशेष प्रकार के कपड़ों के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। फैब्रिक टाइप्स के बारे में देना चाहूँगी, जो कि वो मार्केट ट्रेंड एंड स्टडी वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के कपड़े होते हैं और कौन से कपड़े की क्या विशेषता होती है। एक डिज़ाइनर को कपड़े को देख कर के समझना और उसकी विशेषताओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी क्षेत्र में सबसे पहला कपड़ा जो हम लेना चाहते हैं वो है लोन। लोन एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जो कि फाइन कॉटन फैब्रिक होता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? लोन इज लाइट वेट शेयर फैब्रिक, सॉफ्ट हैंड। लोन इज समटाइम्स नोन एज बैटिस्टे इफ कॉटन और हैंडकरचीफ लिनन इफ फ्लैक्स। देखिए, लोन एक हल्का लाइट वेट शेयर फैब्रिक होता है। इसको छूने पर ये सॉफ्टनेस महसूस होती है। अगर ये कॉटन का बना होता है तो ये बैटिस्टे कहलाता है और हैंडकरचीफ लिनन कहलाता है यदि ये फ्लैक्स से बना होता है। मतलब ये कॉटन से भी बना हुआ होता है और फ्लैक्स से भी बना होता है। यदि कॉटन से बना होता है तो बैटिस्टे कहलाता है और फ्लैक्स से बना होता है तो हैंडकरचीफ लिनन कहलाता है। इसको छूने पर हल्की सी चमकदार इसकी सरफेस, स्लाइटली लस्ट्रस सरफेस होती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। फैब्रिक होल्ड्स इट्स शेप्स इन अनफिटेड स्टाइल। ये ज़्यादा फिटिंग वाले पोशाकों के लिए ठीक नहीं होता है, तो लूज फिट कपड़ों में इसका शेप जो है बना रहता है। इसलिए जनरली लोन जैसे कपड़े से कुर्ते, जो जेंट्स कुर्ते होते हैं लूज फिटेड, वो ज़्यादा बने। फैब्रिक विल बी मोर रिंकल फ्री ब्लेंडेड विद पॉलिस्टर। यदि कपड़े को पॉलिस्टर के साथ बनाया जाए, ब्लेंड करके बनाया जाए, तो इसे ये रिंकल फ्री होता है, इसमें सन नहीं पड़ती। लोन की ये अभी हमने बात करी इनकी खासियत की। अब इसमें कुछ वीकनेसेस भी होती है, इसकी कमजोरी होती है। वीक फैब्रिक सीम्स इजीली स्लिप, अर्थात ये कमज़ोर कपड़ा होता है और इसमें जो टाँका लगाते हैं सिलाई का वो आसानी से स्लिप हो जाता है, अर्थात सिलाई छूटने लगती है। नॉट सूटेबल फॉर टाइट फिटेड गारमेंट्स। टाइट फिटेड गारमेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। विद ब्लेंडिंग विद पॉलिस्टर फैब्रिक विल नॉट बी कंफर्टेबल इन समर्स। ये जब हम प्योर कॉटन या प्योर लिनन का बना होता है तो गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल होता है, पर यदि इसमें पॉलिस्टर के साथ ब्लेंडिंग कर दी जाती है तो ये गर्मियों में सूटेबल नहीं होएगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। इसमें रिंकल्स आसानी से पड़ जाते हैं। लोन के बाद एक और जो कपड़ा आता है वो है कैलिको। कैलिको एक काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ फैब्रिक है। ये प्रिंटेड भी होता है और डाइड क्लॉथ भी होता है। कैलिको इज़ अ लाइट वेट inexpensive fabric, sometimes referred as sheeting, is most often used for low cost printed textile. कैलिको एक लाइट वेट सस्ता कपड़ा है। कभी कभी यह शीटिंग भी कहलाता है और सस्ते प्रिंटेड कपड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिंपल कार्डेड yarns, inexpensive cotton yarns create a somewhat even surface. कैलिको को बनाने के लिए कार्डेड यार्न्स का प्रयोग किया जाता है। कार्डेड क्या है? सस्ते कॉटन यार्न्स होते हैं। एक सस्ते कॉटन यार्न्स की एक प्रकार होती है, कार्डेड यार्न से बना हुआ होता है, जिससे कि इसको इवन सरफेस मिलती है। फैब्रिक हैंड इज स्टिफ एंड सरफेस इज स्लाइटली फजी ड्यू टू कोर्सर कार्डेड लो क्वालिटी यार्न्स यूज टू प्रोड्यूस दिस फैब्रिक। फैब्रिक छूने में हमें थोड़ा स्टिफ, कड़क सा महसूस होता है और इसकी सरफेस हल्की सी फजी लगती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मोटे कार्डेड लो क्वालिटी के यार्न्स का प्रयोग किया जाता है। इसको प्रिंटिंग में पिगमेंट डाइज का प्रयोग किया जाता है। फॉर प्रिंटिंग पिगमेंट डाइज आर यूज्ड। अब ये कैलिको की विशेषताएं थी। अब आती कैलिको की स्ट्रेंथ क्या है। कैलिको लाइट वेट होता है, लो कॉस्ट प्रिंटेड फैब्रिक होल्ड शेप्स इजीली। सस्ता प्रिंटेड कपड़ा है जो आसानी से अपनी शेप बना के रखता है।
मोर रिंकल रेजिस्टेंस इफ यूजिंग पॉलिस्टर ब्लेंड, यदि इसको पॉलिस्टर के साथ ब्लेंडिंग की जाए तो इसमें सल नहीं पड़ते। इसकी वीकनेसेस क्या हैं, इसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं? ऑफन श्रिंक्स एंड लूज स्टिफनेस आफ्टर वन वॉश, एक धुलाई के बाद ही ये काफ़ी श्रिंक हो जाता है और इसकी जो कड़कनेस स्टिफनेस है वो ख़त्म हो जाती है। कलर्स इन प्रिंट्स में इजीली क्रॉक और ब्लीड, इसके जो प्रिंट्स के जो रंग हैं वो आसानी से फेड हो जाते हैं या उनमें फेडिंग हो जाती हैं। इफ़ 100% कॉटन विल इजीली रिंकल, यदि 100% कॉटन है तो आसानी से सल पड़ते हैं। इसके फाइबर कंटेंट की बात करें, ये 100% कॉटन होता है, पर इसमें कॉटन ब्लेंड्स के साथ पॉलिस्टर की ब्लेंडिंग की जाती है। डिज़ाइनर्स टिप की बात करते हैं कि डिज़ाइनर्स के हिसाब से पिगमेंट कलर्स कॉमनली यूज फॉर ब्लेंडेड कॉटन पॉलिस्टर कैलिको, इनकी प्रिंटिंग में पिगमेंट कलर्स का यूज़ किया जाता है। पिगमेंट डाइज कैन नॉट विथस्टैंड एब्रेशन वेल एंड कलर विल कम ऑफ व्हेन वॉशिंग और वियरिंग। पिगमेंट डाइज की ये विशेषता होती है कि वो ज़्यादा फास्ट नहीं होते। वो पिगमेंट डाइज जो होते हैं वो एक बाइंडर के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो क्या होता है कपड़े की सरफेस पर ही रह जाते हैं, उसके अंदर उनका पेनिट्रेशन यार्न्स में फाइबर्स में बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, इसलिए वो एक दो धुलाई के बाद ही उनमें रंग जो है वो फेड होने लगता है। There are costly improved binder that will remain on the fabric longer and not noticeable stiffens the fabric। पर ऐसा है कि ये पिगमेंट डाइज जो जनरली यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े सस्ती क्वालिटी के होते हैं, पर कुछ महंगे इम्प्रूव बाइंडर्स का यदि पिगमेंट डाइज के साथ प्रयोग किया जाए तो वो कपड़े पर लंबे समय तक रहते हैं और कपड़ा जो है वो उससे बेहतर लुक प्रदान करता है। तो ये थी बात दो प्रकार के कपड़ों की, जो कि एक डिज़ाइनर को, एक फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट को पता होना ज़रूरी है। दोनों कपड़े काफ़ी पॉपुलर हैं, गर्मियों में यूज़ किए जाते हैं, लूज फिटेड गारमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, और ये कपड़े हैं लॉन और कैलिको। आशा है आपको इससे जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।